हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी यूनिट सेकंड चल रही है क्लास 11th की। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की, उससे हमें क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे ग्राफ के बारे में हम क्या बता सकते हैं और प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले इसको बनाना देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 2 पे था, टाइम इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट 2 पे ही था, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। वो ऑब्जेक्ट 2 पे ही था, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो आप उसका ग्राफ अगर बनाते हैं, यानी कि एक कोऑर्डिनेट टाइम का रहेगा और एक पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का। तो इस केस में देखिए, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ऐसे इधर 1 2 3 है ना। तो ऑब्जेक्ट 2 पे था जब टाइम 0 था, ऑब्जेक्ट 1 पे टाइम 1 सेकंड हुआ तो भी 2 पे था, टाइम 2 सेकंड हुआ तो भी 2 पे था, ऐसे 3 हुआ तो 3 भी 2 पे ही था, 3 सेकंड पे। तो हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रही है, ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि जो भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट था वो किस पे है, रेस्ट पे, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ। समझ में आई बात? वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ओके वही है। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि x इक्वल्स टू 0 जब टाइम 0 था, पोजीशन 1 है जब टाइम 1 है, पोजीशन 2 है जब टाइम 2 है, पोजीशन 3 है जब टाइम 3 है। तो इस केस में हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा? देखो, ये टाइम एक्सिस और ये पोजीशन एक्सिस। तो देखिए, जब पोजीशन 0 है, टाइम 0 पे, पोजीशन 1 है, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे टाइम है, और ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे ये पोजीशन है। तो जब टाइम 1 है तब पोजीशन कितनी है, 1। जब टाइम 2 है तो पोजीशन कितनी है, 2। जब टाइम 3 है तो पोजीशन कितनी है, 3। और जब टाइम 4 है तो पोजीशन कितनी है, 4। तो हमारा ग्राफ ऐसी एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। स्ट्रेट लाइन तो इसमें भी मिला है, लेकिन कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अच्छा, अब आपको अगर पता है कि ये कैसा मोशन है, देखो, 1 सेकंड में 1 मीटर गया, अगली 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर गया, उससे अगली सेकंड में फिर से 1 मीटर गया, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो ऐसा मोशन कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर ये बात? तो यहां से एक चीज समझ में आई कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा कुछ एंगल पे टाइम एक्सिस के साथ। क्लियर ये बात? कुछ एंगल पे टाइम एक्सिस के साथ एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इतनी चीज क्लियर? तो अब आगे देखते हैं कि हमें इस ग्राफ से मिलेगा क्या, क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ अगर गिवन हो या प्रोवाइडेड हो। तो यही केस ले लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का कोई कर्व है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अब तो आप बना दोगे, किसी भी यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद टाइम एक्सिस। अभी अभी हमने देखा, प्रैक्टिकली समझ लीजिए उसको। तो अब मान लीजिए मैं t1 टाइम पे पोजीशन देखूं तो मुझे क्या मिलेगी, p। भाई टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या दे रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे क्या रहा है, पोजीशन दे रहा है ऑब्जेक्ट की। किसी भी टाइम इंटरवल पे, कभी भी किसी भी टाइम पे आप देखोगे तो उसकी पोजीशन मिल जाएगी। मान लीजिए आपने 1 पे देखा तो पोजीशन 2 मिली, 2 पे देखा पोजीशन 2, 3 पे 3। इसी तरह इस केस में देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देता क्या है, पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर पोजीशन। तो दूसरी चीज क्या देगा, देखो मान लीजिए t2 टाइम पे मैं देखूं तो उसकी पोजीशन लेट से q है, ठीक है। इसको मैं x1 कह देता हूं, इसको x2 कह देता हूं। तो अब आपको एक चीज हमने बता रखी है, जब हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन की, स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है tan थीटा। क्लियर? अगर ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इसमें अगर मैं tan थीटा देखूं तो वो क्या होगा, देखो यस, ये एंगल पहले बताओ कितना होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन, एंगल सेम। क्लियर ये बात? तो यहां पे क्या होगा, ये tan थीटा बाई क्यू आर डिवाइड बाई पी आर। और क्यू आर कितना है, देखो x2 माइनस x1 है क्यू आर। क्लियर ये चीज, x2 माइनस x1 अपॉन पी आर कितना है, पी आर है t2 माइनस t1। क्लियर? बाई कंप्लीट टाइम माइनस t1, तो ये पी आर मिल गया। तो यहां से एक चीज पता चली, ये x2 माइनस x1 है क्या, दरअसल
ये P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट है, समझे बात? तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये क्या है? टाइम टेकन इन कवरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो tan थीटा हमें मिला है वो क्या मिला है? देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहां से हमारा कंसेप्ट बना कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा उसकी मैं स्लोप देखूं, यानी कि उसका मैं tan थीटा देखूं, तो वो मुझे क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की स्लोप हमें क्या बताती है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। क्लियर? अब आपको हमारी डिफरेंशिएशन सीरीज से पता होगा कि जब भी कोई फंक्शन है, जैसे इस केस में ये फंक्शन किसका है? पोजीशन टाइम का। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस पोजीशन का, अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये क्या देता है? स्लोप। इस पे बहुत कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। वहां पे बहुत चीजें बता रखी है हमने स्लोप के बारे में, मैक्सिमम मिनिमम, आप वहां से पूरा कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये जानिए कि डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? स्लोप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पोजीशन टाइम मुझे गिवन रहेगा तो मैं अगर उसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी। यानी कि मैं किसी भी कर्व की वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करना चाहता हूं, अगर वो कर्व किसका है? पोजीशन और टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो मैं उसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं या फिर उसकी स्लोप निकाल सकता हूं। स्लोप निकालते मुझे उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर ये बात? या फिर आप इस अभी जो मैंने ग्राफिकल मेथड यूज किया इससे समझ लीजिए कि हमें स्लोप क्या दे रही है? tan थीटा होती है स्लोप, और वो देती क्या है? वेलोसिटी। तो यानी कि जब भी मुझे कोई कर्व गिवन रहेगा उसका मैं tan थीटा निकाल लूं तो क्या होगा? तो मुझे उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। अब tan थीटा से आपको एक कंसेप्ट और पता है कि tan थीटा पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव होता है जब थीटा क्या हो? एक्यूट एंगल हो, और नेगेटिव होता है जब थीटा क्या हो? ऑब्ट्यूज एंगल हो। ये सभी पॉइंट्स मैंने स्लोप ऑफ कर्व वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, एक बार रिवाइज करा दिया आपको, कंप्लीट इनका एनालिसिस कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो थीटा एक्यूट होगा तो tan थीटा पॉजिटिव, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में थीटा क्या होता है? टाइम एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। तो जब थीटा एक्यूट होगा तो tan थीटा पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव। भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में tan थीटा क्या देता है? वेलोसिटी, या फिर स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। अच्छा, और जब एक्यूट होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। ये दो पॉइंट भी हमें समझ में आ गए। ये पॉइंट्स हम यूज करेंगे जब हमें ग्राफ्स गिवन रहेंगे, हम उसके बारे में बता पाएंगे कि मोशन कैसा है। समझ में आई बात? जैसे अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन बताया तो उसको भी दोबारा से एक बार फिर समझाएंगे हम आपको। देखना, देखिए ये हमारा पहला केस देखते हैं हम। तो इस केस में आप देखिए, इस एक तो आप इसकी पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन देख करके आप बता दोगे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। दूसरी चीज, आप इसकी स्लोप देखो, स्लोप इसने एंगल कितना बढ़ाया? किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखोगे तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है, और जब स्लोप पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, यानी कि इस केस में वो क्या है? टाइम एक्सिस, या फिर वैसे नॉर्मली बात करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो स्लोप जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होती है तो इसका मतलब कितनी होती है? वो जीरो। स्लोप क्या होगी? जीरो। वैसे भी आप देख लीजिए tan थीटा, थीटा कितना है? जीरो। tan थीटा जीरो, तो स्लोप इसकी क्या है? जीरो। यानी कि स्लोप क्या दे रही है? वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वेलोसिटी देती है स्लोप, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। समझ में आई बात? अब ये सेकंड केस, ये आपको पता है ये यूनिफॉर्म मोशन है, एग्जांपल से हमने चेक किया था। लेकिन आप एक दूसरे तरीके से और देखिए इसको। देखो ये एंगल बनाया इसने थीटा, आप किसी भी पॉइंट पे इसकी स्लोप ड्रॉ करोगे तो वहां पे एंगल क्या मिलेगा आपको? थीटा। वहां पे एंगल क्या मिलेगा? थीटा, क्योंकि सारे एंगल सेम क्यों है? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए मेरे को, भाई टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन एंगल सेम रहता है, तो मेरे को एक बात बताइए, tan थीटा, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये Q है, तो P पे कितनी है और Q पे कितनी है? दोनों बराबर ही है जितनी भी है, यानी कि ये स्लोप बताया हमने, tan थीटा एट P, tan थीटा एट Q, यानी कि वेलोसिटी एट P इक्वल्स टू वेलोसिटी एट Q। क्लियर है बात? क्योंकि स्लोप क्या होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में? वेलोसिटी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी बराबर है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यही तो मतलब हुआ भाई। P पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वही Q पॉइंट पे वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी सेम है, या फिर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चला था उसी वेलोसिटी से चलता जा रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन कौन सा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन।
क्लियर ये बात हमें? तो आप बस स्लोप देख के बता सकते हो कि मोशन कैसा है। देखो आपने स्लोप देखी, स्लोप हर जगह पे सेम, यानी कि स्लोप का मतलब क्या हुआ इस केस में, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की स्लोप वेलोसिटी होती है, वो हमने प्रूव भी कर ली। अब वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है हर जगह पे, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब अगले केस में देखिए, थर्ड केस में, इस केस में आप स्लोप बताइए क्या होगा। तो एंगल कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो स्लोप पे एंगल बन रहा हो, यानी कि थीटा क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा का मतलब वेलोसिटी इस केस में, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। वो क्या होगा, देखो tan थीटा यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यानी कि वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। एक चीज हमें पता चल गई, समझ में आई बात। tan थीटा कह दो चाहे वेलोसिटी कह दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के जब बात कर रहे हैं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, स्लोप, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की क्या होती है, स्लोप। स्लोप बराबर वेलोसिटी और tan थीटा बराबर। तो अब देखिए, जब यहाँ पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे, स्लोप कुछ इस तरह से, तो एंगल क्या बनेगा, थीटा ही। यहाँ पे एंगल क्या बना, थीटा। ये थीटा एंगल सेम है, यानी कि वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट कैसी है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल क्या कर रहा है, एक नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी कि उस पर कुछ, भाई मान लीजिए पोजीशन ऐसे जा रही थी, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा था, इस इंस्टेंट पे जाने के बाद ये यहां से यहां तक गया, 0 से x तक, उसका ग्राफ तो ये हो गया प्लस v वेलोसिटी से, और अब ये इस तरफ मूव कर रहा है माइनस v वेलोसिटी से। क्लियर ये बात? तो ये किसका केस हो गया, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव। अंडरस्टैंड, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस केस में आप समझिए कि भाई टाइम के साथ एक ऐसा कर्व मिल रहा है हमें। अब कर्व मिल रहा है तो कर्व पे तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप्स रहेंगी। क्लियर ये बात, हर पॉइंट पे हर स्लोप अलग रहेगी, यहाँ पे एंगल कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग एंगल मिलेगा, यहाँ पे कुछ अलग एंगल मिलेगा। ठीक है, तो हर एक स्टेज पे tan थीटा डिफरेंट रहेगा। चलो ये चीज समझ में आ गई, tan थीटा डिफरेंट यानी कि वेलोसिटी डिफरेंट। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि जब वेलोसिटी अलग है, चेंज हो रही है, तो यानी कि एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, अब एक्सीलरेटेड मोशन में भी दो केस बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे tan थीटा क्या था, यहाँ पे tan थीटा क्या था, और यहाँ पे tan थीटा क्या है। आप एक चीज देखिए, tan थीटा इंक्रीज कर रहा है, देखो जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ऊपर, ये क्या होता जा रहा है, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस बढ़ता जा रहा है स्लोप। स्लोप क्या हो रही है, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, या फिर आप कह दीजिए डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, या फिर कह दीजिए वाई एक्सिस। क्लियर ये बात? जब स्लोप वर्टिकल एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, पैरेलल होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप इंक्रीज हो रही है इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आई बात? यानी कि इस केस में आप एंगल देखोगे तो पहले छोटा एंगल था, फिर एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यानी कि स्लोप बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है उस केस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो यानी कि ऐसा कर्व किसको डिफाइन करता है, एक्सीलरेटेड मोशन, या फिर आप कह दीजिए पॉजिटिव एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर ये बात, पॉजिटिव एक्सीलरेटेड मोशन। अच्छा, इस केस में देखिए आप स्लोप कैसे है, हर एक पॉइंट पे आप स्लोप चेक कीजिए कैसी है। एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो एंगल देखिए, थीटा 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 कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे एंड की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप कैसे टेंडिंग कर रही है, स्लोप दिखा रही है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि स्लोप क्या होती जा रही है, जीरो की तरफ बढ़ती जा रही है, यानी कि स्लोप डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एंगल कम होता जा रहा है। तो यानी कि जब स्लोप कम हो रही है तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की क्या देती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसमें, तो यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मोशन कौन सा है, एक्सीलरेटेड ही मोशन है ये भी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव एक्सीलरेटेड मोशन है। क्लियर ये बात? अब इस केस की बात करते हैं। इस केस में क्या है, देखिए एंगल कितना है, थीटा, लेकिन ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर ये बात? अब tan थीटा तो हर जगह सेम चल रहा है, तो यानी कि
वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव है। अच्छा, जब वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन अपनी इनिशियल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जा रहा है धीरे धीरे। हो सकता है ये आगे भी बढ़ जाए। अगर ये आगे बढ़ गया तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। देखो वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। क्लियर ये बात? तो ये एग्जाम्पल तो यूनिफॉर्म मोशन का ही है। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन इस टाइम पे इस केस में वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। समझ में आई बात? जैसे इस केस में वेलोसिटी कैसी थी? पॉजिटिव थी, कांस्टेंट थी, तो यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है, कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन तो है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। क्लियर ये बात? तो इस तरह से हम एनालाइज कर पाते हैं ग्राफ को। तो देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो मान लीजिए टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है। देखिए इफ ए पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली विच इज पॉइंट एक्स डैश, पोजीशन एक्स डैश इन टाइम टी डैश। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा होता है। मान लीजिए ये टाइम टी डैश है, यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? एक्स डैश पोजीशन पे। अब क्या कह रहा है? देखो अब कह रहा है कि एंड रिमेन्स रेस्ट एट रेस्ट टिल टाइम टी डबल डैश, यानी कि यहां से रेस्ट पे रहा। तो रेस्ट का कुछ ऐसा होता है स्टेशनरी का, हमने देखा अभी। तो ये रेस्ट को शो कर दिया हमने टी डबल डैश तक। एंड देन रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो ये हो गया, यानी कि वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आया। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इस डायरेक्शन में बढ़ा था और इस डायरेक्शन में वापस आया, यानी कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मूव किया था। ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ था और टी डैश पे यहाँ पहुंच गया। अब टी डबल डैश तक वो रुका रहा यहाँ पे और अब वो वापस से अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। तो ये ग्राफ इस सिचुएशन को शो कर रहा है। मेन बात हमारी ध्यान रखने की ये है कि वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी आप देख सकते हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? उस कर्व की स्लोप देख करके। और उस कर्व की स्लोप जब आप देखोगे तो वहां आपको थीटा देखना है। थीटा देखोगे तो थीटा अक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव। अब उसी के अकॉर्डिंग हमारा मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा। क्लियर ये बात? तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स थे जो आपको पता रहने चाहिए। कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अब आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन गिवन हो तो आप बना सकते हैं। तो स्लोप को अच्छे से पढ़ना हो तो आप हमारी स्लोप ऑफ कर्व जो क्लास है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।